अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान कानून मुप्रदाज़ा के हिसाब से नीज़ोस्पर्मिया नील जरासीम के लिए हमारा कुछ 2 दिन पहले मैंने गुदी नील जरासीम के लिए नुस्खा दिया था। अभी असाबी नील जरासीम के लिए नुस्खा दे रहा हूँ। तो असाबी नील जरासीम में दरअसल बात ऐसा ना कि नील जरासीम नीज़ोस्पर्मिया में जब मसला आता ना, एक तो होता है कुदरती और पैदाइशी, उसका इलाज बहुत मुश्किल है। दूसरा जो बाद में इंसान के अंदर या सोजकी मादे से या बावसीरी मादे से या आतिशी मादे से जब मादे में वो जरासीम फना हो जाते हैं ना, तो उसका इलाज मैं बता रहा हूँ। बाकी दूसरे में इंशाल्लाह ये यकीनी इलाज है। असल में सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे जो हुक्मा हजरत और दोस्त हजरत सबसे जो उनको जो बड़ी गलती है ना, वो जब उनके पास कोई ईज़ोस्पर्मिया वाला कोई ऐसा दूसरा मरीज़ आता है ना, तो वो ये नील जरासीम वाले या कम हो या इलिगोस्पर्मिया वाले हो, कुछ और मसले मसाइल उसमें कम हो, मोटिलिटी नहीं हो, उसमें जो ना उसका मिकदार सही नहीं हो, जरासीम से हदमंद नहीं हो, तो क्या करना है, डायरेक्ट उसको वो देते हैं कि भाई मुगलज़ात उसको देते हैं, मुक़व्वियात उसको दे देता है ताकि इससे वो बढ़े। उससे फिर वो नाकामी होती है। जब तक आप उसके जिस्म में जो जहर बढ़ा हुआ ना उसका इलाज ना करें ना, तब तक आपका सारा इलाज नाकाम है। तो उस वक्त तक आपका कोई भी इलाज कामयाब नहीं हो सकता है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि मरीज़ को आपने देखा कि यार ये असाबी मिजाज में इसको ईज़ोस्पर्मिया हो गया है, तो आप सबसे पहले उसको आपने क्या करना है, हाँ, असाबी मिजाज का आपने इलाज करना है। असाबी मिजाज को आपने नब्ज़ से देखना है, क़रुरा से देखना है, पूरा तफसील मैंने अपनी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। सबसे पहले आपने उसका क्या करना है, आतिशी मादे का उसका इलाज करना है। कौन सा? आतिशी मादे का इलाज आपने उसका करना है। जब उसका आतिशी मादे का वो कर लो ना, तो फिर उसके बाद आप कोई भी उसको कुछ दे दो। जब उसका आतिशी मादा ख़त्म हो जाए, उसके जिस्म से आतिशी ज़र उसके जिस्म से ख़त्म हो जाए, तो उसके जरासीम बनना भी शुरू हो जाता है और बढ़ना भी शुरू हो जाता है। जब तक उसके जिस्म में आतिशी ज़हर हो, सोजकी ज़हर हो, बवासीरी ज़हर हो, आप उसको कुछ तो सोना खिलाओ, हीरा खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसको कोई जरासीम नहीं बनने और ना वो होतेंगे। सबसे पहले उसने इसका इलाज करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अभी हमारा असाबी उसके ऊपर चल रहा है, आपने क्या करना है, पुटकड़ी सफ़ेद ले लेना है 200 ग्राम, बेरोज़ा खुश्क 200 ग्राम, नीला तोता सही ओरिजिनल असल वाला जो ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, एक तो क्रिस्टल से अच्छा सा मिलता है ना, वो वीडियो में आपको दिखा दूंगा, 12 ग्राम। आपने क्या करना है कि पटकड़ी को अलहदा से पीसने लेना है और बेरोज़ा खुश्क को अलहदा से पीसने और नीले तोते को अलहदा से पीसने हैं। जब ये चीज़ें पीस लो तो फिर 100 ग्राम पटकड़ी सफ़ेद आप नीचे कढ़ाई में डाल दो, फिर नीला तो उसके ऊपर डाल दो, फिर ऊपर और वो डाल दो। इसके इंशाल्लाह मैं वीडियो अमलन करके आपको दिखा दूंगा। जब ये तैयार हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, 250 मिलीग्राम कैप्सूल भर के आपने उसको मरीज़ को 3 टाइम देना है। उसके साथ आपने एक दूसरा असाबी पसनील के नाम से, ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, इसके बहुत से, ये पसनील में, पेशाब में हो, उस मनी में हो, किसी चीज़ में हो, वो खून भी बंद करता है और यानी इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद इस नुस्खे के। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं अलहदा से कभी वीडियो बनाऊंगा। पटकड़ी बिरिया 100 ग्राम, हलील असिया 100 ग्राम, ये दूसरा नुस्खा आपने बना लेना है। 500 मिलीग्राम कैप्सूल इसको भर के आपने ये भी 3 टाइम देना है। 1 महीने आपने ये दोनों नुस्खे इस्तेमाल कराना है, 1 महीने। और मिजाज के मुताबिक अगर मिसाल असाबी में उसको कोई तकलीफ, पेशाब ज़्यादा आता है, सर दर्द हो रहा है, जो भी हो, वो अलहदा से आप कर लेना, उसको जो है ना मरीज़ को हिसाब से दे देना है। ये हमने 1 महीने उसको इस्तेमाल कराना है। 1 महीने के बाद आपने उसका हम बिस्तरी से भी मना कर लेना है, हम बिस्तरी से भी मना करना है। 1 महीने ये उसको खिलाना है। 1 महीने के बाद आप उसको 2, 3, 4 नंबर में जो आपके पास हो, यानी मुक़व्वियात हो, मुग़ल्लज़ात हो, जो भी हो, यानी उसमें आप इस्तेमाल करा सकते हो। उसको आपने अखरोट ज़्यादा इस्तेमाल कराना है, मुनक्का ज़्यादा इस्तेमाल कराना है, खजूर ज़्यादा इस्तेमाल कराना है। और ऐसे 2, 3, 4 नंबर में जो ग़िज़ाएँ आपके साथ अच्छी हो, मुक़व्वी हो, मिसाल सेब हो गया, अखरोट हो गया, ऐसे जो 2, 3 नंबर मिजाज उसका हो, अंडे हो गए, ये चीज़ आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना है। मिसाल अगर वो असाबी मिजाज वाले तो आप उसको रोज़ाना 2-3 अंडे खिलाओ, उसको 6-7 अखरोट खिलाओ, उसको मुनक्का खिलाओ, उसको खजूर खिलाओ। ये चीज़ जब उसको खिलाना उसके बाद शुरू करो, उसके साथ आप 2, 3, 4 नंबर में मिजाज में दवाई भी दे सकते हो। तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आपका जब ये 1 महीने इसका इलाज चलेगा ना, ये वाला, इंशाल्लाह 40 दिन परहेज़ के साथ जब ये इलाज उसका चलेगा ना, 1 महीने या 40 दिन जब उसका ये इलाज कराओगे ना, उसके बाद आप टेस्ट कराओगे, ईज़ोस्पर्मिया से अल्लाह के फजल से आपका जो है ना मरीज़ में 10%, 20%, 30% तक जरासीम हो सकते, उसमें आ सकते हैं।
पैदा हो जाएंगे उसके अंदर इंशाल्लाह। ये जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ ये मुजरब है। ये हमारा उस्ताद हकीम इस्माइल साहब है पेशावर वाले, उनका तरीका है। उसने सैकड़ों मरीज़ों का, बहुत से ज़्यादा मरीज़ों का इस तरीके से इलाज करा है। उसका मुजरब तरीका है ये, हमारा भी और हमारे उस्ताद दोनों का तरीका, यानी बहुत से मुजरब। ये एक तरीके से उनके सीने का राज है जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए हमको दे दिया, और उसने कहा कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए आगे फैलाओ, लोग आपको भी दुआएं देंगे, हमको भी दुआएं देंगे, तो किसी मुसलमान का भला हो जाएगा। अब पूरी दुनिया के मरीज़ तो हमारे पास नहीं आ सकते कह रहे हैं, तो ये कि हर बंदे का उधर मौजूद हो तो उसका इलाज चलता रहेगा इंशाल्लाह। अगर ये लोग हमें दुआएं भी नहीं देंगे तो भी अल्लाह तो देख रहे हैं आप उसकी नीयत और इखलास के ऊपर। सही है, ये तरीका हो गया इसका। इसके अलावा आप उज़लाती असाबी मुग़ल्लज़ भी, अगर उसका मनी बहुत ज़्यादा पतला है, टेस्ट से पता लग जाए कि मुग़ल्लज़ है पतला है क्या है, फिर उसको उज़लाती असाबी मुग़ल्लज़ भी आप दे सकते हो। ये उज़लाती असाबी मुग़ल्लज़ है, सही है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा। तज कलमी 50 ग्राम, ताल मकाना 50 ग्राम, बेख बंद 50 ग्राम, समंदर सुख 50 ग्राम, तुख्म सरियाला 50 ग्राम, तुख्म बंग 25 ग्राम, कुश्त कली 2 तोला। सही है, इसको जो है ना आप वो कर लो, पिसाई करके आधा आधा चम्मच, एक चम्मच आप दे सकते हो बंदे को इंशाल्लाह अज़ीज़। ये मुग़ल्लज़ भी हो गए खुर्श। इन मुग़ल्लज़ात के ऊपर मैं इंशाल्लाह इस मुग़ल्लज़ात जो मुग़ल्लज़ात है ना, इस पे अलग से मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और उज़लाती असाबी मुग़ल्लज़, उज़लाती मुग़ल्लज़ और गुद्दी और असाबी तीनों पर इंशाल्लाह अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। आप अगर उसका मनी पतला है तो ये भी उसको दे सकते हो इंशाल्लाह। मैं आपको अभी वो जो तरीका मैंने बताया ना, वो इंशाल्लाह मैं आपको अमली भी करके दिखा देता हूँ, ताकि बहुत से नए तलबा होते हैं ना, उनको समझ नहीं आता कि भाई ये जो चीज़ बनाना कैसे है। इंशाल्लाह मैं भी अमली प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आज ये हम आपके लिए एक चीज़ लेके आए, ये आसाबी बांझपन के लिए एक नुस्खा बना रहे हैं। और उसमें जो आसाबी बांझपन में जो आसाबी बांझपन यानी आसाबी मरीज़ जो होता है उसको जो इज़ोस्पर्मिया होता है, जिसको जरासीम बिल्कुल नील आ गया हो, यानी जिसमें वो टेस्ट कराने के बाद पता लगता है कि बिल्कुल जरासीम जो है ना 0 है, तो उसके लिए ये नुस्खा है हम वो बता रहे हैं। और बनाने का तरीका, उसमें क्या करना है, हमने पटकड़ी लेना है 100 ग्राम, नीला तोता लेना है 12 ग्राम। उसमें आपने क्या करना है कि पटकड़ी को पीस के नीचे बिछा लेना है, फिर ऊपर ये नीला तोता आपने पीस के बिछा लेना है, और इसके ऊपर जो बकाया जो पटकड़ी ना हमारे पास, ये हमने रखा। मिसाल हम लोग तो ज़्यादा बना रहे हैं, हमने जितने हिसाब से बना रहा हूँ मैं, आधा पटकड़ी हमने नीचे भी बिछा दिया है और आधा पटकड़ी इसके ऊपर हम ऊपर और डालेंगे। ये इसके ऊपर हम अभी और डालेंगे। देखो चलेगा का बड़ी माने वजह ये आसाबी पस सेल में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। मिकदार खुराक इसका 250 मिलीग्राम में 3 टाइम दे सकते हो, बहुत ज़बरदस्त, यानी पस सेल भी इससे ख़त्म हो जाता है और जरासीम भी बनना इससे शुरू हो जाते हैं। इसके साथ आसाबी मिजाज वाले को आप जो है ना 3-4 में उसको इलाज कर सकते हो, यानी आप उसको 4 शदीद 500 मिलीग्राम 3 टाइम, 4 मुलयन 500 मिलीग्राम 3 टाइम, और अक्सर 4 एक रत्ती के मिकदार में 3 टाइम उसको खिला सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास 3-4 में कोई मुकवी चीज़ है आप वो भी इस्तेमाल करा सकते हो, हब मुकवी ख़ास भी इस्तेमाल करा सकते हो। इसके अलावा आप छुआरे, मुनक्का, अखरोट, ये चीज़ आपने मरीज़ को ज़्यादा खिलाना है, यानी 3-4 में जितने भी मुकवियात है आपने वो भी खिलाना है और साथ आपने ये भी चीज़ खिलाना है। इससे जो है ना इंशाल्लाह अज़ीज़ आपने 40 दिन मरीज़ को परहेज़ भी कराना है। जब 40 दिन आप मरीज़ को परहेज़ कराओगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़, और इस दवाई के साथ और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया इसके साथ अल्लाह के फजल से जो ना मरीज़ आपका बिल्कुल यानी 40 दिन के अंदर अंदर उसके जरासीम बनना शुरू हो जाएंगे। बाज़ों का तो 10-10, 30-30% तक भी चले जाते हैं। ये बिल्कुल अभी हमने रख दिया, अभी इसके नीचे हम आग लगाएंगे। जब आग इसके नीचे लग जाएगा तो ये पिघल के बिल्कुल जब खुश्क हो जाएगा फिर उतार के इसको हम करल कर लेंगे। ये मिकदार में मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी। इंशाल्लाह मिकदार इसके 200 ग्राम पटकड़ी है खाम और 12 ग्राम नीला तोता है और
200 ग्राम जो है ना बेरोज़ा खुश्क है, 200 ग्राम पटकड़ी, 200 ग्राम बेरोज़ा खुश्क और 12 ग्राम नीला तोता। सही है, ये बिल्कुल अभी पिघलना शुरू हो गया। जब ये बिल्कुल पिघल के खुश्क हो जाएगा, फिर उसके बाद हम ये बेरोज़ा मैंने उधर रखा है, वो दूसरे वाले कलर में उधर बेरोज़ा रखा हुआ है। और ये तो मैं अपने मतलब के लिए बना रहा हूँ, ज़्यादा बना रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना मतलब है, इधर हमारे पास मरीज़ ज़्यादा आता है। तो मैंने समझा एक वीडियो भी बना लूँगा अपने दोस्तों के लिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले ले। खाली एक होता है ना नुस्खा बताना है, नुस्खा तो बंदा बता देता है, लेकिन फिर वो जो नए तलबा होते हैं उनको बनाने में मसला होता है। वो फिर शशो पानी में होते हैं कि कैसा रखेंगे कैसा नहीं रखेंगे। तो ये तरीका है उसको रखने का। इंशाल्लाह भी कुछ ही देर में जो ना ये खुश्क हो जाएगा पिघल कर। ये बेरोज़ा खुश्क हमने पीस लिया है। जब वो पटकड़ी और नीला तोता मिक्स हो जाएगा, फिर उसको हम पिसाई करके इसको पिसाई करके फिर एक साथ कर लेंगे, मिला लेंगे। बस ये फिर आपका नुस्खा तैयार है। ये बाज़ औक़ात क्या होता है कि मरीज़ हमारे जो हुक्मा हज़रात होते हैं ना, कि मरीज़ जब रिपोर्ट लेके आता है उसमें पस सेल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो क्या करता है 5-6 में वो मरीज़ का इलाज करता है। जब 1 महीना 20 दिन उसको खिलाता है और जब उसको कहते हैं कि टेस्ट करा के लाओ, तो जब टेस्ट करा के आता है, अगर उसके 5-6% पस सेल आ रहे हो ना, तो 12 से 15% तक उसके पस सेल आना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों आना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि मरीज़ असाबी होता है और ये लोग उसको दवाई भी असाबी दे देते, तो उसके वजह कम होने के पस सेल के वजह ऊपर बढ़ जाता है। तो कभी कभार पस सेल जो है ना उसमें भी आता है, असाबी मिजाज में भी आता है, 6 नंबर मिजाज में भी पस सेल आता है। तो उसके लिए इज़ोस्पर्मिया में और पस सेल में ये नुस्खा बहुत ही इंतहाई कीमती और मुजरब है। हमारे उस्तादों का इस्तेमाल करता है, कई मरीज़ों को उसने इस्तेमाल और बहुत कामयाब इलाज इसके ऊपर किया है। बाकी जो चीज़ें मैंने इसके साथ बताया कि मरीज़ को आपने 3-4 नंबर, ख़ास करके 4 नंबर में आसाबी मरीज़ का अगर 4 नंबर मिजाज आप कायम कर दो, मिसाल 3-4 पक्का 3-4, ऐसा नहीं कि ना मुकम्मल 3-4, 4 नंबर आपने मुकम्मल कर दिए तो समझो उसके जरासीम बनना शुरू हो जाएंगे। अगर उसके खुशियों में कोई ब्लैकेज नहीं है, कोई वो नहीं है, अगर उसके बावजूद भी उसकी जरासीम नहीं बन पा रहा है, तो उसका एक तिलाई टकोर है, वो मुख्तलिफ़ किताबों में लिख के इंशाल्लाह हो सकता है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, तो वो फिर आप तिलाई टकोर इस्तेमाल करा सकते हो बार खुशियों के टकोर के लिए। बाज़ औक़ात क्या होता है, लोगों की जो खुशी के साइज़ छोटे होते हैं उस वजह से जरासीम नहीं बन पा रहे होते, तो उसमें भी आप इस्तेमाल करा सकते। तिलाई टकोर भी उसको आप दे सकते हो, ताकि खुशियों के ऊपर टकोर करे तो उसकी खुशियों के साइज़ बढ़ जाए। या खुशियों कमज़ोर है, उसके जरासीम नहीं बना पा रहे, तो भी बनाना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा अखरोट का ओरिजिनल खालिस अखरोट का जो तेल है ना, वो भी उसके ऊपर अगर मालिश करो तो उससे भी जो है ना खुशियाँ बड़े भी होना शुरू हो जाते हैं और उसमें जो है ना जरासीम बनना भी शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर मिसाल मरीज़ आपके पास 3-4 नंबर में है, 3-4 नंबर है, मिसाल 4 नंबर मरीज़ है या 3 नंबर मिजाज वाले मरीज़ है, तो आप उसको जो है ना तरियाक चे और अक्सर चे, जो ना तरियाक चे उसको 250 मिलीग्राम 3 टाइम खिलाओ, और अक्सर चे जो ना 3 टाइम खिलाओ उसको 500 मिलीग्राम के हिसाब से। इसके अलावा आप जो है ना 5 शदीद 5 मुलयन और ऐसा करके भी उसको जो है ना खिला सकते हो। जब उसके पस सेल ख़त्म होना शुरू हो जाए, पस सेल शुरू हो जाए, तो उसके बाद आप 5 नंबर की दवा और उसमें 5 मकवी ग़िज़ा और 5 नंबर में वो भी कर सकते हो सदा जवानी का जो मुगल्लस का नुस्खा है, उसके बाद आप उसको वो इस्तेमाल कराना शुरू करोगे तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ उसके जरासीम बनना भी शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हो सकता है मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, या अभी मैं असाबी उसके ऊपर बना रहा हूँ। ये चीज़ अभी बन रहा है, जब बिल्कुल ये खुश्क हो जाएगा ना फिर इंशाल्लाह इसको हम उतार लेंगे। ये पहले बिल्कुल पिघल कर पानी बन जाता है और फिर जब ऐसे पड़ा रहता है ना, फिर आखिर में बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, पाउडर बन जाता है। ये आप देख रहे हो जो ऊपर से जिगरी कलर का जो चीज़ ऊपर आ गया है, ये असल में इसमें हमने नीला तोता डाला है, तो नीले तोते के अंदर तांबा होता है, तो ये उसके अंदर से तांबा निकल रहा है और तांबा उसमें हो रहा है। ये जो इतना तेज़ रिज़ल्ट देते हैं ना असाबी बांझपन में, ये चीज़ ये इसलिए देते हैं कि इसमें के अंदर जो ना ये तांबा मिक्स है। तो यूँ समझो ये किस्म का कुछ तांबा आप इस्तेमाल करा रहे हो मरीज़ को। ये बिल्कुल आखिर में खुश्क हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा इंशाल्लाह वल अज़ीज़। बाकी अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आता है तो आप थंबनेल पे मेरे व्हाट्सअप नंबर लिखा होता है, उस पर आप रब्ता कर सकते हो। लेकिन बराए मेहरबानी आप जो है ना फ़ोन नहीं किया करो, क्योंकि फ़ोन इतने ज़्यादा आते हैं ना, फिर मैं अपने काम में फिर पता नहीं लगता है, बंदा काम में मसरूफ़ होता है, तालीम में मसरूफ़ होता है, तो फिर उधर मुख्तलिफ फ़ोन आते हैं। जिसको भी कोई काम हो तो बराए मेहरबानी आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके छोड़ दिया करो। जब मैं फ़ारिग हो जाया करूँगा इंशाल्लाह मैं देख के फिर आपको जवाब दे दिया करूँगा।
ये अभी बिल्कुल आस्ता आस्ता खुश्क होना शुरू हो गया है। ये जब बिल्कुल खुश्क हो जाए फिर इसको आपको अच्छे से रगड़ाई करके पिसाई करके इसको आपने जो वो बेरोज़ा खुश्क है ना उसमें आपने मिला लेना है। फिर 250 मिलीग्राम कैप्सूल 2 से 3 टाइम आपने खिलाना है। सही है। अभी मज़ीद अगर मैं इसको रिकॉर्डिंग करता रहूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये खाली आपने सुखाना है। देखो ये सेट से सूख गया ना, बिल्कुल खुश्क हो गया। इसको जब आग पे रख के रखोगे तो बिल्कुल आखिर में बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा। बस ये जब पाउडर हो गया इसको अच्छी तरह से रगड़ाई करके पिसाई करके आपस में मिक्स करना है। बस आपका ये तैयार है नुस्खा।